किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल इस समय 50 से 60, 70 या 90 दिन के बीच में है। तो इस समय हमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने अगेती गेहूं की बिजाई की, जैसे नवंबर में बिजाई कर दी, 1 नवंबर तक बिजाई की थी, तो उनकी फसल 60 से 70 दिन तक पहुंच रही, यानी बालियां निकलने की स्टेज पर है। तो यहाँ पर एक कुछ मुख्यतः पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब इस अवस्था में ये पोषक तत्व गेहूं की फसल को मिल जाते हैं समान रूप से, तो बालियां स्वस्थ निकलती हैं, बड़ी निकलती हैं और दानों का भराव अच्छा होता है। तो गेहूं से एक शानदार उत्पादन किसान साथी ले सकते हैं। किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दे, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। जैसे हमारी गेहूं की फसल, कुछ किसान साथियों की बालियां निकलने वाली हैं, यानी गोप की अवस्था है, और कुछ किसान साथियों की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, यानी हल्की हल्की निकल चुकी हैं। तो उनके लिए स्प्रे बताएंगे एक। तो इस समय गेहूं की फसल में ये 3 तत्वों की मुख्यतः आवश्यकता होती है: फास्फोरस, पोटास और बोरोन। यदि इनका हम सही से स्प्रे लगा देते हैं तो हमारी गेहूं की फसल स्वस्थ होकर चलती है। अब हम जान लेते हैं फास्फोरस का क्या काम होता है और कैसे देना चाहिए। किसान भाई, जब हमारी गेहूं की फसल यानी बालियां निकलने वाली हैं या निकल रही हैं, तो इस अवस्था में फास्फोरस जब पौधों को पर्याप्त मिल जाता है तो जो है पौधे स्वस्थ होते हैं, और जब पौधे अच्छे स्वस्थ होते हैं, तना ये मजबूत होता है, तो बालियां स्वस्थ होकर निकलती हैं, तो दाने का भराव अच्छा होता है। तो फास्फोरस इस समय तो हम, जैसे फास्फोरस डीएपी में पाया जाता है, तो डीएपी जैसे हम ज़मीन में डालते हैं तो पौधों तक सही पहुंच नहीं पाती है और पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमें कोई एनपीके डालना है, जैसे एनपीके 1261 या 05234 का हमें स्प्रे कर देना है। इससे क्या होता है, ये जल्दी रिजल्ट देता है, और इस अवस्था में पौधों को जल्दी ही रिजल्ट चाहिए होता है। तो हमें एक एनपीके डालना है इस समय। और दूसरा तत्व है पोटास। पोटेशियम तो हम सब जानते हैं, यदि बिजाई के समय पर्याप्त पोटास की मात्रा नहीं दे पाए तो पोटास की पौधों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास से होता क्या है, मौसम के जो होते हैं सर्दी गर्मी से पोटास बचाता है, फूल और फल दाने ये सब चमक लाता है, यानी फूल अच्छे आते हैं, दाने भराव अच्छा होता है, दानों में चमक अच्छे होती। तो पोटास जो है पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो हमें पोटास की अवश्य पूर्ति कर देनी चाहिए। या तो इस अवस्था में जो बालियां नहीं निकली हैं या गोप की अवस्था है, तो आप 20 से 25 किलोग्राम पोटास खेत में बिखेर दें, या आप स्प्रे के माध्यम से एनपीके 0050 जो आता है 1 से 1.5 किलोग्राम का, जो आप स्प्रे करने जा रहे फास्फोरस का, उसी में मिलाकर स्प्रे कर दें। तीसरा तत्व है किसान में बोरान। बोरोन जो है ये परागण क्रिया में काफ़ी सहायक होता है, यानी जब फल से जो फूल से फल बनते हैं उस स्टेज में बोरोन बहुत सहायक होता है। पराग नली का विकास करता है, यानी पौधे जो पराग नली होती है उससे अच्छा भोजन बनाने में काफ़ी बोरोन की सहायता मिलती है। तो बोरोन जो है हमें लेना है, यदि आप 100 लीटर पानी का स्प्रे करें तो 100 ग्राम, यदि 120 लीटर पानी प्रति एकड़ का स्प्रे लगा रहे तो 120 ग्राम बोरोन। ये तीनों तत्व आप मिलाकर और स्प्रे लगा दें। तो इससे होता क्या है, पौधों में फास्फोरस मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, बोरोन, तो फसल जो आपकी स्वस्थ होकर चलती है। तो स्वस्थ बालियां जब निकलती हैं तो दानों का भराव अच्छा होता है, दानों का साइज भी अच्छा होता है। तो ये गेहूं से बहुत शानदार उत्पादन भी हम निकाल सकते हैं। किसान भाई, यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान।